बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरसलान इनायत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लियोरामा अकेडमी। इस चैनल पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज और ख़ास तौर पर इंग्लिश ग्रामर के मुतल्लिक बहुत ज़्यादा लेसन मिलेंगे, जिनको सुनने के बाद आप अपनी डेली लाइफ के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज बोलने की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको खुशामदीद कहा जाता है, और अगर आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपको लेसन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं हम आज के अपने लेसन की तरफ। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसके इस्तेमाल कौन कौन से हैं, इसकी वर्ब कौन सी है, इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में कौन सा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस होता क्या है। The present indefinite passive is the verb tense that is used to describe actions that are happening regularly or habitually in the present. प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव का इस्तेमाल भी वही है जो हमने एक्टिव वॉइस के टेंसेस में पढ़ा। ऐसे काम जो कि रेगुलर बेसिस के ऊपर होते हैं या हैबिचुअली होते हैं, आदतन होते हैं या रोजाना होते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव का इस्तेमाल। इन दिस सेंटेंस in this tense the subject of the sentence is the recipient of the action and the verb is conjugated to be in the passive. पैसिव वॉइस के अंदर हमारी जो वर्ब होती है वो क्या होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पैसिव वॉइस के जितने भी टेंसेस हैं हम उन तमाम टेंसेस के अंदर क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक्टिव वॉइस वाला सीन बिल्कुल भी नहीं है कि आपने हर टेंस के अंदर वर्ब को चेंज करना। पैसिव वॉइस हमें ये सहूलत देता है कि आप तमाम के तमाम टेंसेस के अंदर एक ही वर्ब लगा सकते हैं और वो है थर्ड फॉर्म ऑफ द। जो बात गौर तलब है वो है द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन। ये जो वर्ब होती है उसका एक्शन जिसके ऊपर हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेसिपिएंट कहते हैं, जिसको हम अमूमी तौर पर सब्जेक्ट कहते हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, रेसिपिएंट होता है। ऑल्दो कि हम उसको नाम सब्जेक्ट का ही देते हैं, लेकिन हकीकतन वो रेसिपिएंट होता है। इसके अंदर परफॉर्मर नहीं होता, एक्शन परफॉर्म करने वाला शख्स सामने नहीं होता। अगर हमने उसको मेंशन करना हो तो बाई लगाकर हम क्या करते हैं, आगे लगा देते हैं एक्शन परफॉर्म करने वाले को, और पैसिव वॉइस के अंदर हम उसको एक्टर कहते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस की वर्ब कौन सी होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले मेंशन किया कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तमाम के तमाम टेंसेस के अंदर लगेगी। इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। पैसिव वॉइस टेंसेस में क्या होता है कि जो इनका जो रूल है समझने का, थोड़ा सा आसान सा करके समझाता हूँ कि जो नीचे टेंसेस है एक्टिव वॉइस का आप एक चार्ट अपने ज़हन के अंदर बनाएं। सबसे पहले हमारे पास ऊपर तीन टेंस आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके नीचे हमारे पास तीन कंटिन्यूस के टेंसेस आ रहे हैं। अब ये जो तीन कंटिन्यूस के टेंसेस हैं इनकी हेल्पिंग वर्ब उठाकर हमने ऊपर दे देनी है। अब यहाँ पर देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हमने एक्टिव वॉइस में पढ़ी डू और डज, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, इज, एम, आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बिल्कुल नीचे आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसकी हेल्पिंग वर्ब उठाकर हमने ऊपर दे दी इज, एम, आर। तो ये पैसिव वॉइस के अंदर इस्तेमाल होगी। एक्टिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज। इसको हम जब जुमलों के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब का कंसेप्ट जो है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। चार किस्म के सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद हम बाय लगाते हैं एंड द एक्टर, काम करने वाला।
अगर हमने शो करवाना हो कि काम किसने किया है तो फिर हम क्या करते हैं, एक्टर लगाते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मजदूर रोड बना रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा एक्टिव वॉइस, लेबर और कंस्ट्रक्टिंग द रोड। अगर मैं कहूँ कि रोड बनाया जा रहा, रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। अब इसके अंदर हमने सब्जेक्ट वाजे नहीं किया, अगर हमने सब्जेक्ट वाजे करना है तो हम बाय लगाएंगे, तो क्या कहेंगे, रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द लेबर। तो इस तरह हम क्या करेंगे, अपना एक्टर लगा देंगे सबसे आगे। अगर आपने इसी की नेगेटिव स्टेटमेंट बनानी है तो हम क्या करेंगे कि हम वही सिंपल सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर लेंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट पुट कर देंगे, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और अगर हमने नंबर 3 पर इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया स्टेटमेंट बनानी है तो हम क्या करेंगे कि जो सिंपल सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर है इसमें से हम हेल्पिंग वर्ब को उठाकर शुरू में ले आएंगे, तो ये हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। नंबर 4 पर हमारा आखिरी सेंटेंस है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी कि इसके अंदर सवाल भी होता है और मनफी जुमला भी होता है। ये तो हम क्या करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो हमारी स्ट्रक्चर है उसको, उसके अंदर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट पुट कर देंगे, तो ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बिल्कुल सेम है, सिर्फ इनके अंदर नॉट का फर्क। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यूजेस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस टेंस। इसका पहला इस्तेमाल है टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर हैपनिंग रेगुलरली और हैबिचुअली इन द प्रेजेंट। ऐसे काम जो कि डेली बेसिस के ऊपर और आदतन यानी कि एक बंदे की आदत बन चुकी है वो काम करता है, तो ऐसे कामों के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव इस्तेमाल करते हैं। जैसे द गार्बेज इज कलेक्टेड एवरी वेंसडे, ये क्या है, ये रेगुलरिटी है, ये डेली बेसिस पे काम होता है, हर वेंसडे को ये काम, हर बुध को ये काम होता है। द गार्बेज इज कलेक्टेड एवरी वेंसडे। अब यहाँ पर देखें द गार्बेज, ये हमारा क्या है, रेसिपिएंट, उसके साथ हमने क्या किया, इज का इस्तेमाल किया। क्योंकि गार्बेज सिंगुलर है तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इज का इस्तेमाल करेंगे। एंड कलेक्टेड हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाई और ये हमारी आ गई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है कि काम कब किया जाता है, कैसे किया जाता है। इससे पहले एक चीज हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं, वो ये है कि हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब है, इनका हमने इस्तेमाल कहाँ पर करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है। इसका इस्तेमाल हमने सिंगुलर यानी ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ करना है। एम का इस्तेमाल हमने आई के साथ करना है और आर का इस्तेमाल जो है वो हमने कहाँ पे करना है, प्लूरल के साथ करना है। वो यू दे के साथ हमने आर का इस्तेमाल करना है। इसका दूसरा इस्तेमाल आ जाता है तो डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय एन अननोन और अनस्पेसिफाइड पर्सन और थिंग। ऐसा काम जो कि किसी अननोन पर्सन यानी कि हमें पता नहीं है कि ये काम किसने किया है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। द विंडो इज ओपन एवरी मॉर्निंग, विंडो जो है वो हर सुबह खोली जाती है। खोलने वाला कौन है वो हमें नहीं पता, हमारा एक्टर कौन है वो हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि विंडो जो है वो खोली जाती है हर सुबह। नंबर 3 पर इसका जो इस्तेमाल है वो है टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन और थिंग इन अ जनरल और एब्स्ट्रैक्ट सेंस। द न्यू बुक इज बीइंग रिव्यूड बाय मैनी क्रिटिक्स, ठीक है। इन जनरल ऐसे काम जो कि इन जनरल होते हैं, इन जनरल से मुराद अमूमी तौर पर होते हैं, किसी बंदे को स्पेसिफिक नहीं किया जाता, उसके साथ किसी अदारे को स्पेसिफिक नहीं किया जाता, किसी राइटर को स्पेसिफिक नहीं किया जाता। जैसे द न्यू बुक इज बीइंग रिव्यूड बाय मैनी क्रिटिक्स, बहुत ज़्यादा तजज़ियाकार जो है वो नई किताब का देख रहे हैं, उसकी रिवीजन कर रहे हैं। नंबर 4 पर है हमारे पास टू मेक द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस मोर प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट। अगर हमने किसी काम का जो सब्जेक्ट है उसको मोर प्रोमिनेंट बनाना है, उसको हमने उभारना है, एम्फसाइज करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द अवार्ड विनिंग नावल, अब यहाँ पर देखें ये हमारा सारे का सारा क्या है, सब्जेक्ट है। द अवार्ड विनिंग नावल वाज रिटन बाय अ यंग ऑथर। अवार्ड विनिंग नावल जो है वो एक नौजवान ऑथर ने लिखा था, एक नौजवान मुसन्निफ ने लिखा था।
नंबर 5 पर हमारे पास आ जाता है टू क्रिएट अ फॉर्मल और इम्पर्सनल टोन द डिसीजन इज मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फॉर्मल क्या है, यानी कि ऑफिशियल, और इम्पर्सनल क्या है कि किसी बंदे का नाम नहीं लिया जा रहा कि डिसीजन किसने लिया है, सारे का नाम ले लिया जाता है, हायर अथॉरिटी का नाम ले लिया जाता है। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। द डिसीजन इज मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पर दूसरी चीज़ें, ये हमारा द डिसीजन रेसिपिएंट है, मेड इसकी वर्ब है, वर्ब का रेसिपिएंट क्या है, डिसीजन। इसके साथ चूंकि ये सिंगुलर है तो हमने क्या किया, इज का इस्तेमाल किया है। और बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये क्या है हमारा। नंबर 6 पर हमारे पास आ जाता है टू एम्फसाइज द एक्शन रेदर देन द डूअर ऑफ द एक्शन। पैसिव वाइज खास तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम क्या कर सके, एक्शन के ऊपर जोर दे सके रेदर देन द परफॉर्मर और एक्टर। ठीक है, हमने काम के ऊपर जोर देना होता है इसके अंदर, ना कि परफॉर्मर के ऊपर। द एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड केयरफुली। एक्सपेरिमेंट तजर्बा जो है वो इंतहाई एहतियात के साथ किया गया था। किसने किया था ये नहीं पता, परफॉर्मर का या एक्टर का हमें यहाँ पर नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि तजर्बा किया गया था इंतहाई एहतियात के साथ। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7 लास्ट वन है ये हमारा इस्तेमाल इसका, टू डिस्क्राइब processes or systems that are ongoing or automatic. The mail is sorted and delivered by the postal service. ऑटोमेटिक काम है, द मेल इज सॉर्टेड, ढूंढी गई, एंड डिलीवर बाय द पोस्टल सर्विस, पोस्टल सर्विस के जरिए वो फिर भेज दी गई। Here is an example of a sentence in the present indefinite। ऊपर हमने जितनी भी इस्तेमाल पढ़े उनके साथ हमने पैसिव वॉइस, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पैसिव वॉइस की हमने एग्जांपल्स देखी। एक और एग्जांपल यहाँ पर क्या है, द लेटर इज डिलीवर्ड एवरी डे। हर सुबह लेटर भेजा जाता है। इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज द लेटर, द वर्ब इज डिलीवर्ड। ठीक है, एंड the verb is conjugated in the passive voice, which means that the subject receives the action rather than performing it। ये जो सब्जेक्ट है हमारा द लेटर ये क्या कर रहा है, एक्शन को रिसीव कर रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा। द लेटर इज डिलीवर्ड, लेटर भेजा जाता है एवरी डे, हर मॉर्निंग को, हर सुबह को। ठीक है, लेटर जो हमारे पास होता है यहाँ पे सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का जो होता है वो रिसीवर होता है, रेसिपिएंट होता है, वो परफॉर्मर नहीं होता, उसके अंदर फोकस किया जाता है सब्जेक्ट में। ये मैं बात बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको पैसिव वॉइस टेंसेस समझने में आसानी हो। ये स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इसी द लेटर इज डिलीवर्ड एवरी मॉर्निंग को ही सबसे पहले क्या है हमारा सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब बी। अब आपको पता है बी कंजुगेटेड फॉर्म होती है, इससे आगे 3 ये निकलती हैं, इज, एम, आर। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह मैं किसी शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद आ जाती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एवरी डे। एडवर्ब है ये हमारी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एवरी डे हमारा जो लेटर है वो भेजा जाता है। एक दो एग्जांपल्स हम और देख लेते हैं ताकि हमें इसकी मज़ीद समझ आ जाए। द हाउस इज क्लीन्ड एवरी वीक, घर हर हफ्ते साफ किया जाता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, द हाउस है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इज, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब क्या है, क्लीन्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने लगाई हुई है। और एवरी वीक ये क्या है, वर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। द केक इज बेक्ड एवरी डे, हर दिन केक बनाया जाता है। द केक हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, और बेक्ड क्या है, ये हमारा एक्शन है। इस एक्शन का रेसिपिएंट क्या है, द केक। तो ये था हमारा आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव का लेसन। उम्मीद है मुझे आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कहीं पर कोई कन्फ्यूजन बाकी हो तो आप नीचे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह।